गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हर बार मैं आपके लिए कुछ नए सेंटेंसेस ले आती हूँ। तो इस बार भी मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही नए सेंटेंसेस ले आई हूँ जिसे आप यूज करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, अकेले रहने में मुझे बहुत डर लगता है। अब कहते हो ना यार, मुझे ना अकेले रहने में बहुत डर लगता है, स्पेशली जब कोई हॉरर मूवी देख लो ना तो कुछ ज़्यादा ही डर लगता है ना। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि अकेले रहने में मुझे बहुत डर लगता है। बीइंग अलोन स्क्रिप्ट्स मी आउट। बीइंग अलोन स्क्रिप्ट्स मी आउट। आप स्क्रिप्ट्स के बदले स्कैर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, लगता है अब तुम्हारी हालत पतली हो रही है ना। यानी भाई ने कुछ और ही करने के लिए सोचा था, लेकिन अब क्या हो गया, अब उसकी हालत पतली हो रही है। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लगता है अब तुम्हारी हालत पतली हो रही है। इट सीम्स दैट यू आर स्टार्टिंग टू लूज योर नर्व नाउ। इट सीम्स दैट यू आर स्टार्टिंग टू लूज योर नर्व नाउ। यहाँ नर्व का मतलब साहस होगा, आप नर्व के बदले करेज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दरवाज़ा चरमराहट के साथ खुला। यानी आप दरवाज़ा खुलते हो ना तो चर चर की आवाज़ आती है, तो उसको कैसे बोलेंगे, दरवाज़ा चरमराहट के साथ खुला। द डोर क्रिक्ड ओपन। द डोर क्रिक्ड ओपन। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, उसके पास जाते ही मेरी हालत पतली हो गई, है ना। भाई आप क्या प्रपोज करोगे, हाँ वैलेंटाइन वीक चल रहा है, ऐसे ही पतली हो जाएगी फिर तो गया। हाँ, तो उसके पास जाते ही मेरी हालत पतली हो गई, इसको आप कैसे बोलेंगे। I lost my nerve on approaching her. I lost my nerve on approaching her. ठीक है, यहाँ lost आपका सेकंड फॉर्म यूज हुआ है क्योंकि ये पास्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह हमेशा ऐसा तो नहीं था। अब कहते हैं ना, तुम तो हमेशा ऐसे तो नहीं थे, वो हमेशा ऐसा तो नहीं था, इसको आप कैसे बोलेंगे। He was not always like that. ही वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दैट। आप इसके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है, वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, या वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, इवन किसी को मार भी सकता है ना। इस प्रकार के सेंटेंस आप जरूर यूज़ करते हैं। तो वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ही कैन डू एनी थिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। ही कैन डू एनी थिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। एनी थिंग मतलब कुछ भी, है ना। नेक्स्ट है, तुम शर्माना कब छोड़ोगे। कहते हैं ना भाई, तू शर्माना कब छोड़ेगा, कब छोड़ेगा अपनी ये हरकतें, है ना। शर्माने में ही आधा टाइम तुम्हारा ऐसे ही बीत जाता है, तो तुम शर्माना कब छोड़ोगे, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। व्हेन विल यू ओवरकम योर साइनेस। व्हेन विल यू ओवरकम योर साइनेस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, उसने ऐसा ढोंग किया कि वो मुझे जानती ही नहीं है ना। यार मैं तो उसको प्रपोज करने गया, लेकिन वो तो ऐसी ढोंग की, ऐसी बहाना बनाई, यानी ऐसी मुंह बनाई जैसे वो मुझे जानती तक नहीं है। हाँ, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। सी प्रिटेंडेड दैट सी डिड नॉट नो मी। सी प्रिटेंडेड दैट सी डिड नॉट नो मी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दिया। भाई तुमसे क्या उम्मीद किया था मैंने, क्या किया, और तुमने तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला के चले आए। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। यू हैव डिस्ट्रॉयड माई रेपुटेशन। यू हैव डिस्ट्रॉयड माई रेपुटेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस इज, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, जा भाई, तो उससे कुछ नहीं होने का है ना, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, तो तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, जा यहाँ से। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, यू हैव नथिंग टू डू हेयर। यू हैव नथिंग टू डू हेयर। फ्रेंड्स, जितने भी मैंने सेंटेंसेस बोले हैं, आप चीज़ों को रिलेट कर करके इंग्लिश बोलिए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो, आप भी अच्छे से बोल सकें, तो आपको प्रैक्टिकल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपने डेली लाइफ में इन सेंटेंसेस का यूज़ ज़रूर करते रहिए। और आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।